4-5 दिन हुए हैं, एक लड़का पकड़ा है, एक औरत पकड़ी है, फिर एक औरत पकड़ी है, फिर एक औरत पकड़ी है। यहाँ पे आए दिन ये मामूल है, ये आए दिन के यहाँ पे हादसे होते हैं। अगर यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस के जवान गोताखोर जो हैं, मैं कहता हूँ कि अगर ये यहाँ पे मौजूद ना हो तो यहाँ पे कई जानें ऐसी जा सकती हैं। देखें जी, ये काम तो हम जब 88 का सैलाब आया था उस वक्त से लेके आज तक हम ये काम कर रहे हैं। अब तक आप कितनी लाशें दरियाए रावी से निकाल चुके हैं? देखें जी, आदमी की 7 जिल्तें होती हैं। आखिरी जिल्त इंसान की ऐसे जैसे सफेद अंडा है। मैं कहता हूँ कि घर वाले भी नहीं पहचानते कि ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। किसी की पसंद की शादी नहीं, किसी के पास खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, तो लोग यहाँ से खुदकुशियां कर रहे हैं। छोटे बच्चे कई मरतबा मैंने पकड़े हैं, जिंदा भी पकड़े हैं। कई लोग ऐसे फेंक देते। कोई ऐसी आप बॉडी निकाल के ला रहे हो जो आप इतने सालों बाद भी ना भूले हो? कई डेड बॉडी ऐसी मिलती हैं, यकीन मानो कि इसका सर कलम किया है, बाजू भी कलम है, टांगे भी कलम है। तो ये बोरी सीने वाला जो सुआ होता है ना, इसके साथ मैंने गले सिए हैं, बाजू सिए हैं, टांगे सिए हैं। यकीन करो, डॉग कुत्ते जो खा रहे हैं इंसानों को, उनसे छीन के मैंने उनको यहाँ पे दफनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरे साथ आज वीडियो में वो शख्सियत मौजूद है जो कि दरियाए रावी से लाशें निकालते हैं। इन्होंने बहुत सारे डूबते हुए अफराद को जिंदा बचाया। इनके साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, और फिर इसके अलावा हम इनसे ये भी जानेंगे कि यहाँ पर जो लोग खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं वो क्या वजह बताते हैं। तो आइए मेयर अकमल साहब से बात करते हैं और इनसे तमाम सवालात का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया मेयर साहब, हमेशा की तरह आपने मुझे टाइम दिया। अब तक आप कितनी लाशें दरियाए रावी से निकाल चुके हैं? यहाँ पे महकमा जो सिविल डिफेंस के यहाँ पे जो गोताखोर मौजूद हैं, यहाँ पे हमारी सिर्फ ये ड्यूटियाँ ये हैं कि हम मकसद के कोई अगर पुल के ऊपर से छलांग लगाता है, खुदकुशी करता है। अभी 4-5 दिन हुए हैं, एक लड़का पकड़ा है, एक औरत पकड़ी है, फिर एक औरत पकड़ी है, फिर एक औरत पकड़ी है। यहाँ पे आए दिन ये मामूल है, ये आए दिन के यहाँ पे हादसे होते हैं। अगर यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस के जवान गोताखोर जो हैं, अगर ये यहाँ पे मौजूद ना हो तो यहाँ पे कई जानें ऐसी जा सकती हैं तो जो पानी में डूब के भी जा सकते हैं। देखिए, अभी तो पानी नॉर्मल है बिल्कुल ही, जो पानी चल रहा है अभी तो पानी सर्दी है, पानी कम हो गया। पीछे से ग्लेशियर जो है वो नहीं मकसद के वो खुर नहीं रहे। जैसे ही गर्मी आती है या थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, ज़ाहिर पीछे से ग्लेशियर जो खुरेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर देखें पहले मानसून की जो बारिशें हुई हैं, जब ये सैलाब आया है, तो इस सैलाब में देखें कितना पानी था। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई। कई ऐसे जगह थे जो पानी के ज़ेरे आब आ गए। मकसन के यहाँ पे फरकाबाद था, ऊपर कई गांव, कई देहात पानी के अंदर जो मकसन आ गए। अगर ये कसूरपुरा था, ये भी पानी के अंदर। रात दिन हमने एक की है, सिर्फ क्या कि कोई जान ज़ाया ना हो। आपको कितना टाइम हो गया ये वाला काम करते हुए? देखें जी, ये काम तो हम जब 88 का सैलाब आया था उस वक्त से लेके आज तक हम ये काम कर रहे हैं। अब तक आप कितनी लाशें दरियाए रावी से निकाल चुके हैं? लातदाद, मैं क्या भी आपको बताऊंगा, लातदाद लाशें निकाल चुके हैं। मेरा ख्याल है कम से कम, क्या यार मैं बताऊं, 4000 बताऊं, 5000 बताऊं, कितनी मैं आपको डेड बड़ी गिन के बताऊं। जब चूंकि दरियाए रावी के अंदर नालों का भी गंदा पानी है, जब आप लाश निकाल के लाते हैं उसकी क्या हालत होती है, क्या कंडीशन होती है उसकी? देखें जी, आदमी की 7 जिल्तें होती हैं। आखिरी जिल्त इंसान की ऐसे जैसे सफेद अंडा है। मैं कहता हूँ कि घर वाले भी नहीं पहचानते कि ये हमारा बेटा है, या हमारी बेटी है, या किसी की माँ है, या किसी का बच्चा है, वो भी नहीं पहचानते। अक्सर यहाँ पे बच्चे नहाने के लिए भी आ जाते हैं, वो भी डूब जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फिश का शिकार खेलने के लिए आते हैं, मकसद की जिनको तारी नहीं आती वो डूब जाते हैं। लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस है जो उन लोगों को भी रेस्क्यू करता है, फौरी फिल उन्हें भी पकड़ता है। अगर कोई खुदकुशी यहाँ से करता है, पुराने पुल से करता है, अगर ट्रेन के पुल से कोई करता है, तो मैं कहता हूँ अगर सगियाँ पुल से हमें पता चलता है, यकीन माने कि ये वो गोताखोर हैं जो अपनी जानों पे खेल के लोगों की जानें बचाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गोया ऐसा काम ना करें। लेकिन ये ज़्यादा लोग किससे पूछा, किसी की पसंद की शादी नहीं, किसी के पास खाना नहीं है, और किसी के पास ये मसले हैं कि मकसद नौकरी नहीं है, तो लोग यहाँ से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से मकसद नहाने के लिए निकल आते हैं, माँ बाप को नहीं पता होता, स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं, दरिया पे नहाने के लिए आ जाते हैं। तो ज्यादा तादाद खवातीन की होती है या फिर मर्दों की होती है? देखें जी, खवातीन भी ज़्यादा हैं और मर्द भी ज़्यादा हैं। छोटे बच्चे कई मरतबा मैंने पकड़े हैं, जिंदा भी पकड़े हैं। कई लोग ऐसे फेंक जाते हैं, छोटे बच्चे फेंक जाते हैं। मुझे मेयर साहब ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी आप बॉडी निकाल के ला रहे हो जो आप इतने सालों बाद भी ना भूले हों? उस वक्त तो मोबाइल दौर नहीं था। एक लड़की की डेड बॉडी, मकसद की लड़की ने पुल के ऊपर से खुदकुशी की। उसका मेरा ख्याल है वालिद किसी महकमे में अफसर था, उसने हेलीकॉप्टर भी मंगाए। लेकिन उसके बाद उसने गोताखोर जो है समंदर से जो मंगवाए सिलेंडर वाले, उस वक्त सिलेंडर का दौर नहीं था क्योंकि रेस्क्यू की उस वक्त रेस्क्यू भी नहीं थी। अभी तो माशाल्लाह रेस्क्यू भी है,
रेस्क्यू के भी जवान यहाँ पे मौजूद होते हैं। मैं कहता हूँ कि उसकी डेड बॉडी बहुत ना ढूंढी, वो डेड बॉडी ना मिली, लेकिन मैंने उसके वालिद को दिलासा दिया कि इंशाल्लाह वो डेड बॉडी मैं तुम्हें ढूंढ के ज़रूर दूंगा। कुछ दिन होते हैं तो मैं यहाँ से मोटरवे का जो पुल है, कश्ती लेके, चप्पू वाली कश्ती, चप्पू के साथ चला कर वहाँ पर जाता हूँ, तो वो डेड बॉडी एक साइड पे लगी हुई मुझे मिल जाती है। उसको मैं उठा के बोर्ड के ऊपर रखता हूँ, तो लेके ना वापसी आने लगता हूँ, तो दरिया के अंदर रास्ते बहुत हैं मकसन के, नलियाँ ऐसी होती हैं कि कोई किधर को जा रही है, कोई इधर को जा रही है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने बोला यार ऐसा करता हूँ कि यहीं पे सो जाता हूँ, अब सुबह इसे लेके जाऊँगा। मैंने उसको क्या किया कि ऐसे ऐसे अपने पास लिटा लिया, तो मैं भी ऐसे साथ लेट गया। उसके हाथ ना इस तरह बांधे हुए थे, तो जैसे वो उसको हवा लगी ना बाहर की पानी के अंदर, तो आदमी ने जैसे उसके ना ये बाजू खुल गए, तो मेरे बाजू इधर जब आया ना, मैं उसको हाथ पकड़ लिया। मैंने पूछा बीबी उठ गई हो आप? तो फिर मैंने जब उसे लाया, मैंने बोला यार ये तो हवा के साथ मकसद पानी से बाहर निकाली तो और ज़्यादा फूलने लगी है। फिर मैंने उसे पानी के अंदर एक चप्पू पानी के अंदर गाड़ा, और उसके साथ मैंने उसको बांध के फिर वहीं पे छोड़ दिया। फिर सुबह हुई तो उसको मैं लेके आया, उसके वालिद का जो ड्रेस था वो मैंने मकसद के मेरे पास था, तो मैं वहाँ पे गया, जाकर उनको तला दी, फिर वो डेड बॉडी उन्हें दी। कई डेड बॉडी ऐसी मिलती हैं, यकीन मानो कि जिसका सर कलम किया है, बाजू भी कलम है, टांगे भी कलम है, लेकिन मैं मोहम्मद अकमल महकमा सिविल डिफेंस का गोताखोर इंचार्ज हूँ यहाँ पे। यकीन माने कि मैंने इतनी डेड बॉडियाँ सी हैं, तो ये बोरी सीने वाला जो सुआ होता है ना, इसके साथ मैंने गले सिए हैं, बाजू सिए हैं, टांगे सिए हैं। मैंने बोला यार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसको कोई ले जाता नहीं, तो इंशाल्लाह यहाँ लावारसों का कब्रिस्तान मैंने बनाया हुआ है। तो कुत्तों से यकीन करो, डॉग कुत्ते जो खा रहे हैं इंसानों को, उनसे छीन के मैंने उनको यहाँ पे दफनाया हुआ है। वो भी किसी माँ की बेटियाँ हैं, किसी बाप का बेटा है, वो कुछ छोटे बच्चे हैं। यकीन माने मैं कहता हूँ कि जैसे ही लोग मैं ऐसे ये चीज़ें देखता हूँ या ऐसे चीज़ें करता हूँ, दिल जो है मकसद के दहल जाता है। कहते हैं कि यार सारी दुनिया पता नहीं यहाँ पे ही आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह जब तक हमारी जानों में जाने हैं, इंशाल्लाह मैं इसी तरह ये काम करता रहूँगा। मेरी टीम है मेरे साथ, अल्लाह पाक मेरी टीम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उसे सेहत तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह हम ये काम करते रहेंगे, और जब तक मैं कहता हूँ कि जब तक हमारी जानों पे जाने हैं, हमारी कोशिश है। देखें जैसे ये सैलाब आया है, हमने अपने दफ्तर की परवाह नहीं की, इस जगह पे कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, हमने हर किसी को रेस्क्यू किया है। नाज़रीन, ये मेरे मुल्क के असल हीरो हैं कि जो आप देखें कि कोई काम कोई नहीं कर सकता, वो काम ये कर रहे हैं। और खुदा के लिए ये जो लोग खुदकुशियों की कोशिश करते हैं, इससे इज्तनाब करें, क्योंकि खुदकुशी को वैसे ही हराम करार दिया गया है। फिर आप ये देखें कि किस तरह लोग बेचारे यहाँ पर लावारस उनकी बॉडियाँ पड़ी होती हैं, और उनको ये ना सिर्फ दरिया से निकाल कर लाते हैं, बल्कि उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफनाते भी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।